अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मुजाहिद सद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SM सीरीज 143। जल्दी से स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए ये हम वाइल लूप डिस्कस कर रहे थे। तो वाइल लूप के कुछ प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये प्रोग्राम नंबर है हमारे पास 12.6। तो इससे पहले अगर आपने प्रोग्राम देखने हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए इस प्रोग्राम में क्या कह रहा है जी, राइट आप प्रोग्राम एक प्रोग्राम बनाए दैट इनपुट अ नंबर, एक नंबर लेना है जी किससे, यूजर से, डिस्प्ले करवाना है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल डिस्प्ले करवाना है उस नंबर का। किसको यूज करते हुए, वाइल लूप को यूज करते हुए। तो वाइल लूप को यूज करते हुए हमने इसका फैक्टोरियल निकालना है इस नंबर का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम हेडर पहले लगाते हैं जी, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसका मकसद आपको पता है कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए अप्लाई किए जाते हैं इस लाइब्रेरी फाइल को। सेकंड हम लगा रहे हैं इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसका पर्पस हमारे अदर फंक्शंस को अप्लाई करना होता है प्रोग्राम में, जैसे गेट सेट क्लियर स्क्रीन फंक्शंस हुआ। आगे हम वाइड मेन यूज करते हैं जिसे हम मेन फंक्शन के नाम से याद करते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन इसलिए होता है ताकि हम ये हमारा जो कंट्रोलर है वो बॉडी के अंदर मेन फंक्शन के थ्रू इंटर हो सके। तो अब हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी में सबसे पहला जो काम होता है वो वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, वेरिएबल की डिक्लेरेशन करनी होती है। तो जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे वेरिएबल्स हैं कितने हैं और उनकी हमने डाटा टाइप्स क्या रखी है, यही हमने डिक्लेरेशन में बताना होता है। तो सबसे पहले हमें उसने कहा इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर, यूजर से एक नंबर लेना है। तो यूजर से जब नंबर लेना है तो साथ हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसके थ्रू हम यूजर से एक नंबर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नंबर के लिए हम उसकी डाटा टाइप क्या रखेंगे, इंट एन, नंबर के लिए ले लिया। अब उस नंबर का क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। सावधान है जो इसका आंसर निकलेगा वो भी हमने कहीं स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए एक। तो वो वेरिएबल हम ले लेते हैं f के नाम से, जिसे हम फैक्टोरियल कहेंगे। अब एक वेरिएबल हमें और चाहिए जो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमारे लूप को कंट्रोल करे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल का नाम रख लेते हैं i। अब मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि तीन चीजें प्रोग्राम में बताना बहुत जरूरी होती हैं, लूप की स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन, इंक्रीमेंट या उसके अंदर अगर डिक्रीमेंट हो रहा हो तो डिक्रीमेंट। ये तीनों चीजें हमें प्रोग्राम में बताना मस्ट होती हैं कि हमने जब तक ये तीनों चीजें हमें नहीं बताएंगे प्रोग्राम के अंदर तो उस वक्त तक हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि आई हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और साथ हमें f भी बताना पड़ेगा फैक्टोरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, क्योंकि अगर हम इसे f को कोई वैल्यू नहीं देंगे तो गार्बेज वैल्यू दे देगा, गार्बेज वैल्यू देगा जिससे हमारा फैक्टोरियल का जो रिजल्ट है वो रॉन्ग निकलेगा। इसलिए हम इसे स्टार्टिंग जो वैल्यू दे देते हैं f को वो इज इक्वल टू 1 दे देते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल आपको पता है हमेशा मल्टीप्लाई से निकलता है और मल्टीप्लाई करने से कौन सा ऐसा आदत है जो किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आदत के ऊपर वो 1 होता है। 1 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता। 2 मिनट स्टूडेंट आसान हो रही है। चलिए हमने स्टार्टिंग पोजीशन बता दी है, आगे हम पेयर फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। क्लियर स्क्रीन। अब हम यूजर से एक नंबर लेना है क्योंकि उसने रिक्वायर्ड कर दिया कि यूजर एक नंबर दे, फिर उसका टेबल बनाना है, सॉरी उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट f इंटर
a number for factorial। यूजर के पास स्क्रीन के ऊपर ये हिंट चला जाएगा कि फैक्टोरियल के लिए एक नंबर दे। आगे स्कैन फंक्शन यूज कर लेते हैं, स्कैन एफ %d डबल कोटेशन कॉमा एड्रेस n, क्योंकि जो स्कैन फंक्शन हमसे नंबर एक्सेप्ट करे वो किस वेरिएबल में जाके स्टोर करवाए, n के अंदर। अब हम कंडीशन लगाएंगे while कि i हमारा 1 से स्टार्ट हुआ था, अब i जो हमारा चले कहां तक, क्योंकि फैक्टोरियल का रूल होता है कि उस नंबर तक जाता होता है जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना होता है। हम क्या करेंगे, i स्टार्ट हो हमारा 1 से और लेस देन इज इक्वल टू n तक जाए, और बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई i, और हर दफा क्या हो, i के अंदर एक का इजाफा हो जाए। ये हमारी बॉडी कंप्लीट हो गई। अब प्रिंट कर दिया जाएगा, प्रिंट f फैक्टोरियल is %d, और f के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहां स्टोर हो जाएगी। f अपनी वैल्यू अपने फॉर्मेट स्पेसिफाई को देते, इससे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। गेट ch, अब अगर इसे हम एग्जीक्यूट करके देखें कि आया कि हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूशन में हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यहां से हमें पता चलता है कि i स्टार्टिंग पोजीशन है हमारे पास, i की वैल्यू 1 है, f इज इक्वल टू 1 है। यहां जैसे हमारे प्रोग्राम स्टेटमेंट पर आया, उसने कहा इंटर अ नंबर फॉर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के लिए एक नंबर इंटर करें। तो ये स्क्रीन के ऊपर वैसे ही लिखा आ जाएगा इस तरह, इंटर अ नंबर फॉर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के लिए एक नंबर। अब फैक्टोरियल के लिए जब उसने नंबर मांगा तो हम बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं देते, हम मैक्सिमम 4 दे देते हैं कि 4 का फैक्टोरियल निकाल। अब देखिए इसका मतलब n के अंदर जो वैल्यू चलेगी वो 4 है। अब देखिए i स्टार्टिंग पोजीशन 1 थी, n के अंदर वैल्यू 4 है, i छोटा है n से, कंडीशन ठीक है, नीचे आया। f को हमने 1 क्यों रखा था, अब अगर अब कोई और वैल्यू होती तो वो जब i से मल्टीप्लाई होती तो हमारा रिजल्ट रॉन्ग निकलता, इसलिए हमने i अगर 1 रखा था तो इसलिए f भी 1 रखा था, क्योंकि f जब i से मल्टीप्लाई होगा तो i के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब 1। इस वक्त हमारे f की वैल्यू कितनी बन गई, 1। i के अंदर एक का इजाफा हुआ i प्लस 1, तो i की वैल्यू कितनी होगी, 2। यहां से वापस कंडीशन पे गया, i की वैल्यू कितनी है, 2 4 से छोटा है, कंडीशन ठीक है। f ऑलरेडी 1 है, i की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, f कितना बन गया, 2। i की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 3 हो गई। वापस गया कंडीशन पर, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो वापस बॉडी के अंदर एंटर हुआ, i की वैल्यू कितनी है, 3 है, f कितना है ऑलरेडी 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, इंक्रीमेंट हुआ 3 प्लस 1 4, वापस गया 4 इज इक्वल टू 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है, वापस बॉडी के अंदर एंटर हुआ, i की वैल्यू कितनी है 4, f कितना ऑलरेडी 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, यहां गया आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर 4 प्लस 1 5, तो यहाँ वापस कंडीशन पे गया 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4, ना तो लेस देन है ना ही 4 के बराबर है, तो लिहाजा कंडीशन ट्रू की बजाय क्या हो गई
फॉल्स हो गई, बॉडी के अंदर इंटर होने की बजाय बॉडी से बाहर आ गया। अब ये स्टेटमेंट वैसे की वैसे लिखी जाएगी, फैक्टोरियल इज इक्वल टू, क्योंकि डबल एडिशन के अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड होते हैं जस्ट वहां पर वैल्यूज प्रिंट होती हैं, अदरवाइज जो भी चीज होती है वो वैसे की वैसे प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ क्या लिखा रहेगा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू, एफ के अंदर वैल्यू कितनी है 24, तो अपना फॉर्मेट स्पेसिफाई को क्या दे देगा 24। तो ये स्टेटमेंट चलने के बाद वो गेट सीएच पे आ जाएगा और प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम उसे अगर फैक्टोरियल के लिए कोई भी नंबर दें तो वो उसका फैक्टोरियल निकाल के आपको दे देगा। चलिए अब इसको हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर करके देखते हैं क्या आया कि हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इसका रिजल्ट ठीक निकलता है या नहीं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको बिल्कुल सेम एज इट वही प्रोग्राम नज़र आ रहा है। आप देखें गौर से कि हमारे पास वेरिएबल एन, आई और एफ हैं। आई इज इक्वल टू 1 है, एफ इज इक्वल टू 1 है। आगे एंटर अ नंबर फॉर फैक्टोरियल, आगे स्कैन फंक्शन लगाया हुआ है और आगे देखें कंडीशन चाह रही है आई से एन तक और एफ मल्टीप्लाई हो रहा है आई से और आई प्लस प्लस, नीचे फैक्टोरियल शो करवाया जा रहा है। अब देखें जी इसे एग्जीक्यूट करके क्या आया कि इसका रिजल्ट ठीक निकलता है। देखें जी स्क्रीन के ऊपर आपको क्या कह रहा है जी, इंटर अ नंबर फॉर फैक्टोरियल। अब देखिए इसे मैं नंबर दे देता हूं, जैसे मैं फर्ज करो इसे 5 दे देता हूं यहां पर। तो देखिए इसे इंटर का बटन दबाता हूं तो देखें जी फैक्टोरियल इज ऑफ 5 इज 120, कि 5 का जो फैक्टोरियल है वो 120 है। अगर मैं इसे कोई और वैल्यू अगर देके चेक करता हूं तो देखिएगा दोबारा से वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने 4 आपके प्रोग्राम में किया था, यहाँ 4 दी इंटर किया, देखें 4 का फैक्टोरियल कितना निकला है 24। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।